Radhe Radhe Lovies, it's me Lovely. Hope you all are doing great. Welcome back to you all on my YouTube channel. In today's video, I'm going to talk about 21 uncomfortable rules that will put you in top 1%. Number 1. Cut off your all loser friends. No matter how close you are, if they don't bring quality in your life, cut them off. Number 2. Don't scroll more than 30 to 45 minutes. क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप स्क्रोलिंग करोगे तो ये इट विल बी काइंड ऑफ ड्रूम स्क्रॉलिंग एंड आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको जो क्वालिटी की चीज़ें आपकी लाइफ में करनी चाहिए आप वो नहीं कर पाएंगे. नंबर 3. ईट हेल्दी एंड होममेड फूड. अगर आप घर का बना खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो तो आप हेल्दी रहोगे. डॉक्टर के पास आपको कम विजिट करना होगा. नंबर 4. इंक्रीज प्रोटीन इन योर डाइट. हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोग खाने पीने में कुछ भी खा लेते हैं. कभी भी हम लोग ये नोटिस ही नहीं करते कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस फूड है या नहीं, उसमें प्रोटीन है या नहीं, कार्ब्स है या नहीं, उसमें फैट है या नहीं, फाइबर है या नहीं. ये सारी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते. और बहुत बारी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते भी तो हम ये नोटिस ही नहीं करते उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं भी या नहीं. तो इनका आपको ध्यान रखना है. नंबर 5. लर्न न्यू स्किल्स. दीज स्किल्स विल हेल्प यू टू अर्न मनी. और जब आप इनकम जनरेट करते हो तो यू नो व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है. नंबर 6. मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द एंटायर डे एंड दैट लिस्ट विल टेल यू व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू फॉर द होल डे. सो जिससे कि आपका जो डे है वो वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को आप प्रिपेयर कर पाओगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है. नंबर 7. Write your goal in journal. That will help you to achieve your goal. जब आप उस गोल को बार बार लिखते हो, बार बार देखते हो तो आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिकली वो सिग्नल मिलता है कि आपको ये चीज़ करना है, चाहे आप जैसे करो, और आप मोटिवेटेड रहते हो उन चीज़ों के लिए मेहनत करने के लिए. नंबर 8. डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल. अगर आप किसी गलत इंसान से एडवाइस लेते हो और अगर उस एडवाइस का आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करोगे और अगर वो एडवाइस सही नहीं हुई तो फिर वहीं पे स्वाहा हो जाएगा. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. नंबर 9. डोंट फाइनेंस एनीथिंग यू कांट अफोर्ड इन कैश. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. अगर आप कोई भी चीज़ आप ऐसे फाइनेंस कर लेते हो जिसको आप इन कैश आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, तो ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में. हो सकता है कि आगे आप जो भी अर्निंग करो उसका मेजर पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको EMI भरने में निकल जाए और उसके बाद कुछ आगे जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा हो सकता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे आप फिर उन चीज़ों के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सको. तो आपको प्रॉपर अपना प्लान बनाना, अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है बहुत सोच समझ कर लेना है. आप पहले प्लान कीजिए आपको कैसे सेविंग करनी है, आपको इमरजेंसी फंड्स कैसे रेडी करने हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए कैसे सेविंग करनी है. ये सारी चीज़ों को सीखिए. यूट्यूब पे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है तो वहाँ से आप सीखिए. नंबर 10. गेट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे एंड गेट अप अर्ली. जब आप लगभग 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर होती है और आप ज़्यादा एनर्जी फील करोगे फॉर नेक्स्ट डे. और आप जब सुबह जल्दी उठते हो तो ये भी आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होता है, तो जिससे आप दिन भर पॉजिटिव फील करोगे और आप और अच्छा कर पाओगे. नंबर 11. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फिट, वॉक एटलीस्ट 8 to 9,000 स्टेप्स एवरी डे एंड ये आपको हेल्प करेगा आपके फिजिकल हेल्थ में. नंबर 12. डू द वर्कआउट एटलीस्ट 5 times इन अ वीक. ये वर्कआउट आपको पॉजिटिव रहने में, आपके माइंड को काम करने में, आपको फिजिकली फिट रखने में बहुत हेल्प करेगा. और आपको अगर आप फिजिकली फिट होते हो, आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को पाते हो, आप खुद को हेल्दी देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से भी मिलता है. नंबर 13. स्टडी सक्सेसफुल पीपल. वैसे लोग जो आपसे बहुत आगे हैं, उनकी जो जर्नी रही है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने चीज़ों को अचीव किया, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, उन सारी चीज़ों को आप स्टडी कीजिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, चीज़ों को पढ़िए. तब आपको समझ आए कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो. आप उनकी गलतियों से सीख सकते हो और उन्होंने जो अच्छा किया है उसको आप फॉलो कर सकते हो. नंबर 14. स्टार्ट रीडिंग. जब आप रीडिंग करते हो आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, वैसी चीज़ें जिसके बारे में आप शायद से पहले आपको पता भी नहीं था या आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. तो आप जब रीडिंग करोगे तो वो सारी चीज़ें सीखोगे और ये नॉलेज आप आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स पे.
नंबर 16, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप उसको, अगर अच्छी नहीं है आप उसको इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन एक बार अच्छी हो जाती है, आप चाहे कहीं भी रहो, आप किन्हीं को भी देख लो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, मिलियनेयर हो, मल्टी बिलियनियर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में आप एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे, उनका कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो ऑलमोस्ट आपने 30% जो आपकी जर्नी है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट 70% पे आपको वर्क करना है। और अगर अच्छी नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, चीज़ों को सीखिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। नंबर 16, ऑलवेज चूज टू बी काइंड। कभी भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। आई नो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं खुद एग्रेसिव हूँ, बट मैं खुद भी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। बट आप लोग भी ध्यान रखिए कि कोशिश कीजिए कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे बेवजह गुस्सा नहीं करना है, बेवजह एग्रेसिव नहीं होना है, ट्राई करना है टू बी काइंड। नंबर 17, मेक फ्रेंड्स हु कैन ब्रिंग क्वालिटी इन योर लाइफ। जब आप वैसे दोस्त बनाते हो जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो आप और आपके दोस्त दोनों बहुत आगे तक जाओगे और शायद से दोनों साथ में भी जा सकते हो। तो आपको हमेशा सोच समझ कर दोस्त बनाना है। अगर दोस्त बहुत अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, और दोस्त अगर आपको अच्छे नहीं मिलते तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ को आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। नंबर 18, हैव एटलीस्ट 2 to 3 इनकम सोर्सेज, सो दैट जब भी कोई इमरजेंसी आए, जब भी कुछ उस तरह की सिचुएशंस आए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगी कहाँ से फंडिंग होगी, कहाँ से कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए आप अभी मेहनत करो और एटलीस्ट 2 to 3 स्टेबल इनकम सोर्सेज आप बना लो, ताकि बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़े। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में नहीं होता तब वहाँ पे आपकी गलती होगी। तो अभी से उसको बिल्ड करना स्टार्ट करो। नंबर 19, ट्राई टू सराउंडिंग योर सेल्फ विद द सक्सेसफुल पीपल। अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर उस जर्नी में है, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी क्वालिटीज सीखते हो, आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो, फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, और आपके माइंड को भी एक सिग्नल मिलता है। जब आप किसी स्पेसिफिक जगह पे होते हो या स्पेसिफिक लोगों के साथ होते हो, तो आपके माइंड को भी एक सिग्नल मिलता है कि आपको उनके जैसा बनना है। आप मोटिवेट होते हो, आप चीज़ों को मेहनत करने के लिए रेडी होते हो। और वो सारे लोग भी चाहते या नहीं चाहते हुए भी आपके लाइफ में वो पॉजिटिव क्वालिटी, पॉजिटिव ऑरा आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। आपने सुना होगा कि संगत का असर होता है। दैट्स ट्रू, संगत का असर होता है। तो आप अपने आसपास वैसे लोगों की सराउंडिंग्स रखें जो आपसे बेहतर हो, जिससे आप कुछ सीख सकें। तो आपको वैसे लोग ही आसपास रखें जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सको, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत अच्छे लेवल पे हैं आपके कंपैरिजन में। नंबर 20, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। नो मैटर आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं उन सारी चीज़ों का। तो जिनकी वजह से आप हो उनका रिस्पेक्ट करना तो बनता है। और कभी कभी मैं अगर मेरी बात बताऊँ तो कभी कभी मेरी भी मेरे पेरेंट्स से थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं कि कभी मैंने उनसे अपनी वॉइस रेज नहीं करी, बट अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि जो भी मैंने किया वो गलत है, और मैं कोशिश करूँ कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सुधारूँ और ऐसी गलती दोबारा से रिपीट ना करूँ। आप भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर 21 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैरी द राइट पर्सन इवन इफ इट टेक्स मोर टाइम। नो मैटर आपको कितना भी वक्त लगे एक अच्छा पार्टनर फाइंड करने में, या फिर आपकी मर्जी नहीं, आप मत कीजिए शादी। कोई ऐसा नहीं फोर्सफुल, कोई फोर्स नहीं कि आपको शादी करनी ही करनी है। अगर आपके पेरेंट्स के साइड से या किसी भी साइड से कोई फोर्स आता है तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। शादी आप ये जो मैरिज है ना, जो वेडिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी करना जरूरी है, अभी तक होता आ रहा है, इसलिए बस किसी से भी शादी कर लेना, बस सही समय पे करना चाहिए, इसके चक्कर में किसी से भी कर लेना और अपनी आगे की पूरा जो फ्यूचर है डार्क में डाल देना, तो वो मुझे कहीं तक सही नहीं लगता, कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं लगता है। और आई गेस आप लोगों को में से भी किसी को भी ये चीज़ सही नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि आप वैसे इंसान से शादी कीजिए जो आपके लिए अच्छे हो, आपके लाइफ में क्वालिटी ला सके, आपके लिए कंपैटिबल हो, बहुत अच्छा इंसान हो। वो कहते हैं ना, मतलब पैसा कम कमाए चलेगा बट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए, इंसान लॉयल होना चाहिए। और अभी आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, तो पहले आप अच्छे से सोच लो, समझ लो, पहले प्लान करो शादी करनी है या नहीं करनी है। और अगर करनी है तो आराम से टाइम लेके एक अच्छा इंसान खोज के तब करो। जल्दबाजी के चक्कर में किसी से भी शादी ब्याह मत करो। और कोई फोर्स कर रहा है तो उनको भी बोल दो जाके आप खुद कर लो, मुझे शादी नहीं करनी है। दैट्स इट। So yeah, that's it for today's video. I hope you will find this video helpful and you will like this video. आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी थॉट है आप वो लिखिए, और आपको लगता है जिस आपके किसी भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।